माहौल बनने दीजिए, बीपी नीचे ऊपर सब लोगों का होने दीजिए, क्योंकि मैदान कैसा होता है पता तो इस बार चलेगा ना। जो व्यक्ति समाज में रह के सोशल जस्टिस को ख़त्म करता है उसका दंड क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, समय उनको बता रहा है। लोकतंत्र में भावना सबसे बड़ी चीज़ है और जो विपक्ष पार्टी हैं वो सिर्फ क्या किए हैं, पैसा बांटे हैं। तो पैसा से भावना को कभी नहीं खरीदा जाता है। हम समाज में विकास बांटेंगे, हम डायरी बांटेंगे जिससे बच्चे पढ़ेंगे, कलम बांटेंगे जिससे वो लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ लोगों के बीच में नहीं बांटेंगे, जो पुराना घपला घोटाला हुआ है जो उसका जांच होगा और जांच में जब कार्रवाई होगा तो उन लोगों के बीच में आके बताएंगे कि देखिए क्या क्या कार्रवाई हुआ है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव की गर्माहट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। मौसम में गर्माहट आने के साथ ही एमएलसी उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। जनसंपर्क के क्रम में ही राजद के एमएलसी उम्मीदवार शंभू सिंह मंगलवार को मरवन प्रखंड में जनसंपर्क करने पहुंचे। विभिन्न पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ शंभू सिंह की बैठकें चली। इस क्रम में मीडिया से बात करने के दौरान शंभू सिंह ने कहा कि घड़ी नहीं कलम बांटने से समाज का शैक्षणिक विकास होगा। उन्होंने निवर्तमान एमएलसी पर काफ़ी तीखा हमला भी बोला। आपको बता दें कि जहां एक तरफ 4 बार से लगातार एमएलसी रहते आ रहे हैं दिनेश प्रसाद सिंह इस बार के चुनाव में काफ़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। विभिन्न प्रखंडों में ताबड़तोड़ त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकें चल रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी से शंभू सिंह भी विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के विधायक के साथ जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। एमएलसी चुनाव में मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। शंभू सिंह मरवन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मंगलवार को जनसंपर्क करने पहुंचे। उनके साथ कांटी विधायक इसराइल मंसूरी के अलावा कई बड़े राजद के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। शंभू सिंह ने मीडिया से बात करते हुए निवर्तमान एमएलसी पर बयानों से हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि मुझे अगर बांटना होगा तो मैं कलम बांटूंगा ताकि बच्चे पढ़ लिख सके। उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधियों के भावनाओं से जुड़ा हुआ हूं और मेरे साथ सभी जाति धर्म के जनप्रतिनिधि जो विधान परिषद के वोटर है वो हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि धनबल की दवाई जनबल अब सामने आ गया है। जनसंपर्क के दौरान मौजूद कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन देने की बात कही। विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि इस बार जनप्रतिनिधि बदलाव के मूड में है और वह विकास को लेकर राजद समर्थित प्रत्याशी को वोट करेंगे। इस मौके पर प्रमुख रेणु देवी, उप प्रमुख राजकिशोर पासवान, युवा राजद के प्रदेश महासचिव मनोज राय, सुरेंद्र राय, वसी अहमद, मुन्ना यादव, रंजीत शाह, भाग्य नारायण राय, भरत राय, कांटी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, मरवन प्रखंड अध्यक्ष बाली सहनी, दीपक शाह, विनोद राय अन्य उपस्थित थे। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आप पहला बार जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनका इंटरव्यू लिए थे तो आपको बताए थे कि उनके साथ लोग चलते हैं, कोई वोटर नहीं होते हैं। तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि पहले कैमरा घुमा के पहले इनको सर्वे करके दिखा दीजिए कि हमारे एक भी वोटर यहाँ से नाराज है, सब उपस्थित है कि बाहर हैं। पहले कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। कितना लोग हैं आप ही बता दीजिए, टोटल कितने लोग? 16 लोग हैं। आप पूरा एक भी वोटर कम है? नहीं, पूरा पंचायत के लोग। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे यही बात है। कह रहे हैं क्या, जो आता है सो रखे जेई में कि लौटा दे। हमको भाई लौटावे का है, उन्होंने घर से तो आया नहीं है। आप ही का माल आपके पास अपने मन चल के आया है, समय का विडम्बना है, उसको जेबी में रखिए। तो कहा कि वो तो रख लेते हैं, वो तो खर्चा बर्चा चलेगा, फिलहाल ठंडा के समय है। उसके बाद बोले कि आप निश्चिंत रहिए। इस बार हम सोचते हैं कि वोट कितना जल्दी हो जाए, जो हमारा मन में जो कुलकुल्ली है कि बक्सा के अंदर डाल दें। हमारे मन में जो बेचैनी है वो बक्सा के अंदर गिर जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा। हमारे भाई थोड़ा माहौल बनने दीजिए, बीपी नीचे ऊपर सब लोगों का होने दीजिए, क्योंकि मैदान कैसा होता है पता तो इस बार चलेगा ना। जो व्यक्ति समाज में रह के सोशल जस्टिस को ख़त्म करता है उसका दंड क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, समय उनको बता रहा है। एक तरफ घड़ी बांट रहे हैं और जनप्रतिनिधि को सम्मानित कर रहे हैं और आप माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। आपका मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी कहीं पीछे खड़ी होगी, मैं आपका कैमरा वहाँ भी घुमाऊँगा। उसमें 300-350 घड़ी रखी पड़ी है। जो लोग घड़ी लौटा के हमको ला के दिए, बोले कि घड़ी मेरा बंद हो गया है।
कोई बोलता है कि घड़ी में बैटरी नहीं है। हम बोले भाई तुम घड़ी पर दुकान पर जाकर दाम पूछे हो क्या है? तो वो कोई बोलता है कि दिल्ली में मिलता है 65 रुपया में, कोई बोलता है 45 रुपया में। हम रुक जाना अशुभ माना जाता है और घड़ी गिरा तो अशुभ माना जाता है, और घड़ी रुक जाए वो कितना अशुभ होता है इसका जवाब तो आपके सामने है। हमसे लोग आप कहें ना, ये पूछे कि वो घड़ी बांट रहे हैं, आप क्या बांटिएगा? हम समाज में विकास बांटेंगे, हम डायरी बांटेंगे जिससे बच्चे पढ़ेंगे, कलम बांटेंगे जिससे वो लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ लोगों के बीच में नहीं बांटेंगे, जो पुराना घपला घोटाला हुआ है, जो उसका जांच होगा, और जांच में जब कार्रवाई होगा तो उन लोगों के बीच में आके बताएंगे कि देखिए क्या क्या कार्रवाई हुआ है। और जब विकास का लहर जब दौड़ेगा हम वो बांटेंगे, सोशल जस्टिस बांटेंगे। जो पैसा मालूम हुआ है, जानते हैं क्या, बहुत लोग कहे हैं कि कटरा का बोर्ड लगता है पारू में, पारू का बोर्ड लग जाता है कटरा में विकास का। हम कैसे, विकास तो कभी हुआ नहीं। हमने भाई जो 19 साल से विराजमान है उनके घर के बोर्ड का क्या हाल है? तो हुआ तो देखते हैं कि हर महीने बोर्ड बदलाता है, 6 महीना पर पेंट बदलाता है। हम बोले आप लोग समझिए कि पेंट का बोर्ड काहे बदलाता है? इससे पहले जो चुनाव हुआ तो इस तरीके से कभी आप देखें कि मतलब लोग दौड़ रहे हो? तो आपको क्या लगता है कि बदलाव की स्थिति आपके समझ में कुछ आ रहा है? क्या लग रहा है आपको कि बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ही के अकॉर्डिंग आपने कहा कि आपके साथ जो लोग हैं वो लोग आपका वोटर है, तो जो वोटर आपके साथ हैं क्या क्या कुछ आप उनको मुद्दा बता रहे हैं जिस मुद्दा के लिए आपके साथ है वो? देखिए बताते हैं, लोकतंत्र में भावना सबसे बड़ी चीज़ है, और जो विपक्ष पार्टी हैं वो सिर्फ क्या किए हैं, पैसा बांटे हैं। तो पैसा से भावना को कभी नहीं खरीदा जाता है, पैसे से भावना को कभी खरीदा तोड़ा नहीं जा सकता है। उनको वक्त आ गया है सिखाने का, इसलिए सब लोग उतावले हैं कि भाई वोट का डेट कहिया तय हुआ है। सब लोग ये पूछते हैं वोट का कौन सी डेट है भाई। हम कहे भाई इतना उतावले क्यों है? नहीं, जब तक हम बक्सा में नहीं डाल देंगे अपना मत, हमारा मन बेचैन रहेगा। जीत के प्रति कितना सुनिश्चित है? तो आपको दिखा दिए कि 16 में 16 तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है। लालू यादव को वोट वैसे जनप्रतिनिधि जो नया जीते हैं उनको शंभू सिंह क्या कहेंगे? क्या बोले? वैसे जनप्रतिनिधि जो नए जीते हैं हमारे माध्यम से उन लोगों को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे आप देख लीजिए, 16 के 16 यहाँ जीते हुए हैं, 16 उपस्थित हैं, तो कहने की क्या जरूरत है? सब तो देख ही रहे हैं कि बदलाव कितना हो गया, जीत कितना सुनिश्चित है। इसमें 13 भी देख रहे हैं क्या आप? नहीं, वैसे लोग जो हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं और वो जनप्रतिनिधि है, वैसे लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा? उन लोगों को संदेश यह देना चाहते हैं कि जो उनके तरफ से कोई दलाल आता है, उनके तरफ से कोई पैसा आता है, तो भाई पैसा तो रख लीजिए जेब में, भूजा भरी खाइए। दलाल आता है उसको समझाइए कि भाई 19 साल में टाइम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, बदलने का समय आ गया। आज मालूम हुआ कि जो सब वो कह रहे हैं कि होटल में खाना खाने के लिए, आज किसी से गले भी नहीं मतलब गले नहीं मिले। मुखिया जी से नहीं मिलते थे, अब हो गए मुखिया जी, अब हो गए वार्ड साहब, अब हो गए समिति जी। तो बदलाव तो जब बानी में आना शुरू हो जाता है तो समझिए कि उसके आगे कितना बदलाव होना मतलब तय है। देखिए, ये जो पंचायती त्रिस्तरीय जो इस बार जो चुनाव हुआ है और उसमें जो भी तमाम जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, चाहे वार्ड सदस्य के रूप में हो, पंचायत समिति के रूप में हो, चाहे मुखिया के रूप में हो, चाहे जिला परिषद के रूप में है, तमाम लोग जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और तमाम लोगों की जवाबदेही है कि क्षेत्र में विकास हो। तो हम यही चाहते हैं कि विकास को देखते हुए क्षेत्र में विकास हो, विकास होगा हमारा जनता सुख और समृद्धि तभी होगी हमारी जनता को। इसलिए तमाम जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तमाम लोग जो है पिछले कई टर्मों से ठगे जा रहे थे, ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, लोगों के पास में विकल्प नहीं बुझा रहा था। इसलिए इस बार पहली बार विधान परिषद के चुनाव में विकल्प नज़र आया है लोगों के बीच में। भाई शंभू सिंह के जो सामने आए हैं, एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं। अब तमाम जो जनप्रतिनिधि है, तमाम जनप्रतिनिधि के होठों की लाली जो है सो एकदम चमक रही है और लोगों को अब भोग रहा है कि अब कोई अच्छे जनप्रतिनिधि का, हम ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो कम से कम उस जनप्रतिनिधि के विकास कोष का जो राशि आता है हमारे प्रखंड के विभिन्न गाँवों में वो बोर्ड दिखाई दे। चूँकि अभी तक मुजफ्फरपुर ज़िले के जो MLC रहे हैं वर्तमान लगातार 3 टर्म से रहे हैं, लेकिन उनका बोर्ड कहीं दिखाई उखाई नहीं दिया है। इसलिए
तमाम पंचायत प्रतिनिधि जो है इस बार जो है कमर कस ली है विकास की ओर, वो आगे बढ़ते हो। और भाई शंभू सिंह राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी है, समर्थित प्रत्याशी, उनको जिताने का प्रण ले चुके हैं।